हे एवरीवन, वेलकम टू लीगल फिनिक्स। आज हम बात करेंगे, ये पार्ट थर्ड है पॉलिटिकल थॉट का जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट किया। आपको पता है पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में हमने होब्स की जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर और कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक वो 2 वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जॉन लॉक है उनका क्या कंसेप्ट था, जो उनका जो आइडिया था रिगार्डिंग द नेचुरल राइट्स, व्हाट दैट वाज। तो पहली जो बात है वो ये है कि जस्ट लाइक होब्स ने जैसे कहा था कि जो लोग जो थे दे वर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ नेचर, जो उन्होंने बोला था कि वहाँ पे कोई स्टेट नहीं थी, वहाँ पे कोई रूल्स नहीं थे, रेगुलेशंस नहीं थे। तो लेकिन यहाँ पे जो जॉन लॉकी का जो कंसेप्ट था वो समथिंग डिफरेंट था। ऑल्दो यहाँ पे वो सिमिलैरिटी एक थी बिटवीन रूसो एंड लॉकी की, वो ये थी कि दोनों बिलीव करते थे पीपल वायर लिविंग इन ए स्टेट ऑफ नेचर। मतलब ये है कि स्टेट एग्जिस्टेंस में आने से पहले, सिविल सोसाइटी बनने से पहले एक जिस सिचुएशन में लोग रह रहे थे, जिस पीरियड में लोग रह रहे थे, उनको ये स्टेट ऑफ नेचर कह रहे थे दोनों। अब डिफरेंस क्या थी? जो होब्स था वो ये कह रहा था कि जो ये स्टेट ऑफ नेचर था इसमें जो लाइफ थी वो काफ़ी टफ थी, वो ब्रूट्स थी, वो बहुत ख़तरनाक वाली लाइफ थी यहाँ पे। बट जो यहाँ पे जॉन लॉकी है, जॉन लॉकी ये कह रहा है कि ऑल दो पीपल वायर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ नेचर बट द लाइफ इन दिस स्टेट ऑफ नेचर इट वाज वेरी पीसफुल। यहाँ पे कोई वो मतलब ब्रूटिशनेस नहीं थी, यहाँ पे लाइफ जो है वो नास्टी नहीं थी, बट यहाँ पे जो लाइफ थी लॉकी स्टेट ऑफ नेचर में वो थी काफ़ी पीसफुल। और फिर यहाँ पे जो लॉकी ये कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी बनने से पहले लोग जो है वो एक मतलब जिस चीज़ में वो रह रहे थे उसको जॉन लॉकी ने बोला था कि वो एक प्री पॉलिटिकल सोसाइटी में रहते थे। जॉन लॉकी का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जिस सोसाइटी में ये रह रहे थे, जिस स्टेट ऑफ नेचर में ये वो रह रहे थे, वो प्री सोशल नहीं थी, बल्कि वो एक प्री पॉलिटिकल सोसाइटी थी। वहाँ पे उसमें वो रहते थे, जो बेस्ड थी ऑन रीज़न, जो बेस्ड थी ऑन रीज़न, और इसमें बेसिकली इक्वालिटी थी इन रिलेशन ऑफ मैन। तो कुछ नेचुरल राइट्स थे, कुछ नेचुरल राइट्स थे यहाँ पे। उसमें बेसिकली ये है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ डोमिनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर था, और यहाँ पे किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं होती थी। जो नेचुरल राइट्स थे हर एक को इक्वली वो एक्सरसाइज करने का पूरा राइट दिया जाता था यहाँ पे। अब इसीलिए यहाँ पे वो लाइफ नॉस्टी नहीं थी, ब्रिटिश नहीं थी। और जॉन लॉकी ने यहाँ पे एक चीज़ बताई है कि जो ये स्टेट ऑफ नेचर था, या यहाँ पे जो लॉ ऑफ नेचर था, इट वाज बेस्ड ऑन रूल्स। और ये जो रूल्स थे, दीज रूल्स वर यूज्ड टू गवर्न ऑल द पीपल फ्रॉम ऑल द टाइम्स। यहाँ पे जितने भी इस स्टेट ऑफ नेचर या इस सोसाइटी में जो प्री पॉलिटिकल सोसाइटी थी, इसमें जितने भी लोग थे सबको ये रूल्स जो है गवर्न कर रहे थे। बट एट दैट पॉइंट ऑफ ए टाइम ये जो रूल्स थे दे वर नॉट कोडिफाइड, मतलब ये कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं थे, ये कहीं पे एक मैनर में, एक पर्सपेक्टिव में नहीं थे। और ये कोई मतलब ये रूल्स जो है ये एंटीथेसिस ऑफ रियल लॉ नहीं थे, ये बेस्ड ऑन रियल लॉज जो है नहीं थे, इसको किसी लॉ मेकर ने नहीं बनाया था, बट इट वाज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट। मतलब ये है कि किसी बंदे ने बोला है, या ये सोसाइटी में जो चीज़ फॉलो किए जा रहे थे बहुत पहले से, उसी को ये कंटिन्यू किए जा रहे थे। एक पैटर्न बनाया था इन्होंने, एक ट्रेडिशन या मैनर के मुताबिक ये चल रहे थे, और जितने भी लोग आ रहे थे, जितनी भी जनरेशन आ रही थी, वो सेम रूल्स के थ्रू यहाँ पे जो है वो गवर्न हो रहे थे बाय दीज लॉज। और यहाँ पे जो जॉन लॉकी का जो ये रूल्स थे या जो लॉ ऑफ नेचर था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट्स थे। जैसे पहला था राइट टू लाइफ, दूसरा था राइट टू प्रॉपर्टी,
और यहाँ पे ये जो बेसिकली नेचुरल राइट्स है, और यहाँ पे एक और राइट था दैट वाज राइट टू लिबर्टी। ये तीन नेचुरल राइट्स ऐसे थे, जॉन लॉकी का जो लॉ ऑफ नेचर था, या जॉन लॉकी का जो ये यहाँ पे बेसिकली आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर था, तो उसके मुताबिक ये जो लोग थे विद इन द पर्सपेक्टिव ऑफ दीज थ्री नेचुरल राइट्स, जो लोग थे दे वेर फ्री टू एक्ट इन एनी मैनर दे लाइक। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को, बट यहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ था, राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू लिबर्टी था, लोगों को जैसे लग रहा था सही, लोगों को जैसे लोग जैसे चाह रहे थे वैसे ये इनको एक्सरसाइज कर पा रहे थे और वैसे ही अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर पा रहे थे। तो यहाँ पे तभी जो है पीसफुल लाइफ थी। यहाँ पे किसी के ऊपर जो है ये राइट टू लाइफ नहीं छीना जाता था, या ये राइट टू प्रॉपर्टी नहीं छीना जाता था। बट इसमें जो एक चीज़ है जॉन लॉकी के मुताबिक, यहाँ जहाँ तक ये नेचुरल राइट्स की बात है, हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे खुद ही जज था अपना। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जज नहीं था जो डिसाइड करता कि क्या यहाँ पे राइट टू लाइफ की वायलेशन तो नहीं है हुई है, या यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी की वायलेशन तो नहीं हुई है। बट ये इंडिविजुअल, लॉकी के मुताबिक ये इंडिविजुअल खुद ही ऐसा खुद ही एक जज था यहाँ पे, जो खुद ही डिसाइड करता था क्या मेरा राइट टू लाइफ वायलेट तो नहीं हुआ है, या मेरा राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट तो नहीं हुआ है। और वही जो जज है वही खुद पनिशमेंट डिसाइड करता था कि अगर उसको लगता था कि कहीं पे मेरा जो है ये वायलेट हुआ है, या अगर उसको एनफोर्स कराना होता था ये लॉ ऑफ नेचर या ये जो नेचुरल राइट्स थे, वो खुद ही डिसाइड करता था पनिशमेंट क्या होगी अगर किसी ने मेरा ये वायलेट किया है। तो और जॉन लॉकी के मुताबिक यहाँ पे जो स्टेट ऑफ नेचर में ये था कि व्हेन देयर इज़ अ राइट देयर इज़ ड्यूटी। तो जॉन लॉकी के मुताबिक ये है कि अलॉन्ग विद दीज राइट्स, यहाँ पे सिर्फ राइट्स नहीं थे, यहाँ पे आपको ड्यूटीज़ भी कन्फर हुई थी। ड्यूटीज़ क्या हुई थी? अगर आपको राइट टू लाइफ है, एंड देन यू हैव इट्स अ ड्यूटी ऑन यू दैट यू कांट टेक अवे समबडी, जो अदर आपके फेलो बीइंग से आप उनका राइट टू लाइफ नहीं छीन सकते, आप उनका राइट टू प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते। सो जब आपके पे ये राइट्स आए हैं थ्रू नेचुरल राइट्स जो आपको मिले हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू लिबर्टी, यही आप पे ड्यूटी भी है कि आप किसी और का राइट वायलेट नहीं कर सकते हो, जहाँ तक ये नेचुरल राइट्स की बात है। और ये जो नेचुरल राइट्स है, तभी जॉन लॉकी का जो नेचर ऑफ राइट, ये जो स्टेट ऑफ नेचर में कोई भी पर्सन ये तीन मतलब यहाँ पे ये नहीं ले सकता था, ये तीन राइट्स है तो इसका ये भी हम कह सकते हैं कि सच राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी अदर पर्सन। तो ये लोग जो है एक्सरसाइज कर पाते थे ये, तभी जॉन लॉकी ने बोला कि यहाँ पे जो लाइफ थी दैट वाज वेरी मच पीसफुल। जो बेसिकली जो जॉन लॉकी ने जो ये नेचुरल राइट्स एक थेरी दी थी, या जो इसका आइडिया था, इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि जॉन लॉकी के कहने के मुताबिक ये था कि जो लॉकी ने जो कनेक्ट किया यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर विद द सिविल सोसाइटी को, जब उन्होंने बोला कि प्री पॉलिटिकल सोसाइटी थी और फिर वही सोसाइटी जो है कन्वर्ट हुई है प्री पॉलिटिकल सोसाइटी में। तो जब जॉन लॉकी ने उसी पॉलिटिकल सोसाइटी या सिविल सोसाइटी को कनेक्ट किया, उन्होंने बोला कि ये जब लोगों ने प्री पॉलिटिकल सोसाइटी छोड़ी और पॉलिटिकल सोसाइटी में आए, वो पॉलिटिकल सोसाइटी में वो आए, तो ये जो लॉ ऑफ नेचर था, ये जो नेचुरल राइट्स थे, ये उसके बाद जो है एनफोर्स हुए, ये ऑपरेशन में उसके बाद आए। और ये लॉकी के मुताबिक जो है ये जो नेचुरल राइट्स है इट्स लाइक ए वेपन, इट्स लाइक ए पावरफुल टूल, कि ये जो है कोई वायलेट नहीं कर सकता है, ये सिविल लॉ या किसी अदर लॉ के थ्रू जो है यहाँ पे हम वायलेट नहीं कर सकते हैं, और ये हमेशा फंडामेंटल रहते हैं। अब अगर हम बात करेंगे लॉकी की जो थ्योरी है उसका बेसिकली जो क्रिटिसिज्म है, क्योंकि जितने भी सोशलिस्ट ये थ्योरीज आई है, इसके कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिसिज्म ज़रूर है। तो इसी तरह जो जॉन लॉकी है, इसका भी इसने जो आइडिया दिया था रिगार्डिंग द नेचुरल राइट्स, इसका भी कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म है। क्या क्रिटिसिज्म है वो उसकी अब हम उसकी बात करेंगे। तो पहला क्रिटिसिज्म जो है वो ये है कि जो जॉन लॉकी जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज, उन्होंने ये बोला कि जो लॉ ऑफ नेचर है ये कोडिफाइड नहीं था।
क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो नॉट कोडिफाइड, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ये कोई रियल एंटीथेसिस ऑफ लॉ नहीं था, ये कोडिफाइड नहीं था, ये मियर प्रेसिडेंट था। तो इसका जो पहला क्रिटिसिज्म वो यही आया कि ये कोडिफाइड नहीं था, तो लॉ क्लियर नहीं, लॉ जो है वो क्लियर नहीं था। तो किसको क्या राइट्स है, कहाँ पे कौन सा राइट्स है, क्योंकि एक और बात हमने बोली थी कि एवरीवन वाज बीइंग गवर्नड फ्रॉम ऑल द टाइम्स बाय थ्रू दीज रूल्स। तो लेकिन ये कोडिफाइड नहीं था, तो इसका जो पहला क्रिटिसिज्म आया था वो यही था कि जो लॉ था यहाँ पे वो क्लियर नहीं था। और तो जो दूसरा क्रिटिसिज्म यहाँ पे था, जैसे लॉकी ने बोला था कि एन इंडिविजुअल जो था वो खुद ही एक जज था फॉर हिज ओन नेचुरल राइट्स, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि लॉ में हमेशा एक एक्सेप्टेड जज होना चाहिए था, एक्सेप्टेड जज होना चाहिए था। ये लॉज में जो ये नेचुरल राइट्स के लिए जो डिसाइड करता कि वेदर देयर वाज द वायलेशन ऑफ नेचुरल राइट्स और नॉट, लेकिन ऐसा कोई जज नहीं था। ये जॉन लॉकी के जो आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स था, इसलिए बोला ये एक काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म निकल के आया जॉन लॉकी के आइडिया पे। और तीसरा यहाँ पे था कि यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी, एग्जीक्यूटिव पावर या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी यहाँ पे जो एनफोर्स करते ये डिसीजन जितने भी लिए जाते, जो ये यहाँ पे जिनको वो एनफोर्स करा लेते। सो ये लॉ जो था ये कहीं ना कहीं इसका हम ये भी कह सकते हैं कि मीनिंगलेस हो जाता था फिर, क्योंकि कोई एग्जीक्यूटिव पावर या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी जो एनफोर्स करा लेती है इन डिसीजन उसको। और यहाँ पे जो ये है कि जो स्टेट होती है, स्टेट इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस रूल्स। लेकिन जॉन लॉकी ने ये बोला कि ये जो इन्होंने जो नेचुरल राइट्स लोगों को दिए, जॉन लॉकी के मुताबिक ये नेचुरल राइट्स प्री पॉलिटिकल सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन प्री पॉलिटिकल सोसाइटी में प्रॉब्लम ये थी कि लोग जो है स्टेट जो है वो वहाँ पे एग्जिस्टेंस में नहीं थी। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, जो जॉन लॉकी ने भी ये भी नहीं बोला कि ये जो लॉज थे ये इनको किसने क्रिएट किया था, ये जो रूल्स थे इसको किसने बनाया था। दैट इज़ वाई कि ये क्रिटिसिज्म जो ये एज ए क्रिटिसिज्म जो है सामने आया। अब लेकिन एक बात है, जो भी जॉन लॉकी ने जो भी नेचुरल राइट्स की बात की, चाहे वो राइट टू लाइफ है, चाहे राइट टू प्रॉपर्टी है, या चाहे राइट टू लिबर्टी है, एक बात तो यहाँ पे ज़रूरी है कि ये जितने भी नेचुरल राइट्स है डिनाई नहीं कर सकते इन फैक्ट्स को कि दीज नेचुरल राइट्स आर बेसिस और फाउंडेशन, हम कह सकते हैं फाउंडेशन ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स। जितने भी फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, चाहे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 की बात करें, जितने भी फंडामेंटल राइट्स उसमें है, बेसिकली ये आए कहाँ से, ये इन्हीं नेचुरल राइट्स के थ्रू आए। और हम कह सकते हैं कि जो ये नेचुरल राइट्स थे, जो जॉन लॉकी ने भी यहाँ पे नेचुरल राइट्स की बात की, ये नेचुरल राइट्स बेसिकली कहीं ना कहीं फाउंडेशन बने किनके, फंडामेंटल राइट्स है जो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीसफुल सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्निटी ऑफ द लाइफ, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ए सोसाइटी। और तभी हर कोई स्टेट सोसाइटी आज के टाइम में, या हर कोई स्टेट जो है वो चाहती है कि कहीं ना कहीं उनके वहाँ पे भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में हो और ये वहाँ पे भी एप्लीकेबल हो। और ये बिकॉज ऑफ द जॉन लॉकी, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि जब जॉन लॉकी ने नेचुरल राइट्स की बात की, आप कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ जॉन लॉकीज कंसेप्ट और आइडिया ऑफ द नेचुरल राइट्स, वहाँ से जो आवाज़ें उठी फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो वो यहीं से स्टार्ट हुआ। जब जॉन लॉकी का आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स आया, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बातें जो है तो वहीं से शुरू हुई। और एज नॉट ओनली दिस कि यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, बट जो 18th या 19th सेंचुरी में जो क्या कहते हैं उसको, लिबरलिज्म का कंसेप्ट इन्फ्लुएंस हुआ,
वो भी जॉन लॉकी का जो कंसेप्ट है उसको देख के जो है ये चीज़ें इन्फ्लुएंस हुई। तो ये था आइडिया ऑफ जॉन लॉकी ऑन नेचुरल राइट्स। तो अगर मैं इसको नटशल में सम अप करूँ तो वो यही है कि कि स्टेट ऑफ नेचर में ये लोग रहते थे, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे लाइफ जो है पीसफुल थी। लोग जो है वो प्री सोशल नहीं कह सकते बट प्री पॉलिटिकल सोसाइटी में रहते थे, और यहाँ पे लोग जो है गवर्न हो जाते थे थ्रू रूल्स, और वो हर एक एवरी person from all the times were used to be governed by such rules। और बट जॉन लॉकी के कहने का मुताबिक ये था कि these rules were not antithesis of the real law but they were जो है they were for a kind of a precedent थे, वो रियल लॉ नहीं था। तो लोग जो है उसी के थ्रू जो है गवर्न होते थे। और जॉन लॉकी ने बोला कि जो खासकर 3 नेचुरल राइट्स थे, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लिबर्टी थी, हर एक पर्सन को वो मिलता था। और यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस ऑफ डोमिनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर था। और लोग जो है लेकिन खुद ही जज थे, खुद ही डिसाइड करते थे पनिशमेंट क्या होगी इन केस देयर माइट हैव बीन द वायलेशन ऑफ सच नेचुरल राइट्स। और यहाँ पे कोई सेट या एक्सेप्टेड जज नहीं था। यहाँ पे बेसिकली जो है क्या कहते हैं उसको, लोग जो है वो खुद ही डिसाइड करते थे इनकेस वहाँ पे कोई वायलेशन हो जाती इन नेचुरल राइट्स की। और लेकिन एक चीज़ थी कि ये नेचुरल राइट्स जो है अलॉन्ग विद द नेचुरल राइट्स लोगों पे जो है कहीं ना कहीं ड्यूटी भी बनती थी फिर। और ये है कि ये ऐसे नेचुरल राइट्स थे नोबडी एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम इन दैट सोसाइटी वुड हैव डेयर टू टेक अवे सच राइट्स फ्रॉम द पीपल। और उसके साथ साथ फिर लॉकी ने बोला कि इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल राइट्स या ये आइडिया की ये थी कि जब लॉकी के मुताबिक जब लोग जो है प्री पॉलिटिकल सोसाइटी से पॉलिटिकल सोसाइटी में शिफ्ट हुए तो यही लॉज जो है यही नेचुरल राइट्स जो है वो ऑपरेशन में आए, किसमें, पॉलिटिकल सोसाइटी में। और सिविल सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश हुई। इसके कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी है जो मैंने इससे पहले बात की है। और अलॉन्ग विद दैट हम आप ये भी कह सकते हो कि ये जो आइडिया ऑफ नेचुरल, इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि दे आर दिस आइडिया द नेचुरल राइट्स जो जॉन लॉकी ने दिया, दिस इज़ द फाउंडेशन और बेसिस ऑफ द fundamental rights which are constituted incorporated in every constitution of every constitution in every almost in every state। तो ये जो है दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ दिस से जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव बनी और वो कहीं ना कहीं जो है पीसफुल बनने लगी। और मेन चीज़ ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बातें जो है वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ। और लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट आया था जो है वो इसी आइडिया को, इसी थ्योरी को देख के जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ था। थैंक यू सो मच। अभी हम और भी कुछ वीडियोस लेके आ रहे हैं पॉलिटिकल सोसाइटी पे, पॉलिटिकल थॉट पे, बट आज के जो जॉन लॉकी का कंसेप्ट है इसके लिए इतना ही आज। थैंक यू सो मच। बट हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो। और हाँ, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, समझ नहीं आ रहा है कहीं पे भी कोई डाउट है, वो कमेंट बॉक्स में जो है हमें लिख के भेजे तो हम उस पर डेफिनेटली जो है वो रिस्पॉन्स देंगे। एंड do share videos and do share the links of the videos, and thank you so much।